Hello and welcome to all. I am Satyendra Pratap Maurya. In this video, I am going to explain fertilization. Fertilization. ध्यान रखना कहीं कहीं ये मिलता है कहीं कहीं यस मिलता है, दोनों सही है. एंड इम्प्लांटेशन है क्या, फर्टिलाइजेशन क्या है और इम्प्लांटेशन क्या है, इस पे हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं. इससे पहले हमने देख लिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, ओव्यूलेशन क्या है. अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, जब भी हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम जानते हैं कि जब तक इंसेमिनेशन नहीं होगा. इंसेमिनेशन मतलब होता है जब तक स्पर्म या सीमेन का एजेकुलेशन नहीं किया जाएगा, जब तक. अगर हम क्वाइटस के दौरान बात करें, क्वाइटस कहते हैं या इसी को हम लोग कॉपुलेशन कहते हैं. कॉपुलेशन यानी फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, जब मेल एंड फीमेल आपस में मिलते हैं उस दौरान जो सीमेन होता है, क्या सीमेन जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है. कहाँ पर, किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. अब आप समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कहाँ पर सीमेन का ट्रांसफर हुआ होगा. सीमेन का ट्रांसफर यानी हम सीधे सीधे कह दें कि सीमेन का ट्रांसफर कर देना थ्रू पेनिस, पेनिस की हेल्प से इनसाइड द फीमेल ट्रैक के किस वेजाइना, हम सीधे सीधे कहें कि वेजाइना से इंसर्ट करके पेनिस को और सीमेन को ट्रांसफर कर देना. ये पहली प्रोसेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली प्रोसेस हो गई इंसेमिनेशन यानी सीमेन का ट्रांसफर होना, यानी स्पर्म का. अब यहाँ पर हम देखें, पहली बात तो ये हमने समझ ली. दूसरा स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं, क्या जो स्पर्म्स होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं और इनमें बहुत तेज़ी से क्या होती है, मोटाइल होते हैं. यानी मोटाइल मतलब मोबाइल कह दें या मोटाइल कह दें, मोबाइल होते हैं. और ये जल्दी से यूटेरस से होते हुए ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो हम थोड़ा सा ऐसे रफली डायग्राम से समझ लेते हैं, बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में. हम समझ लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये कोई फीमेल का रिप्रोडक्टिव आर्गन है. इस तरह से यहाँ पर क्या है, ओवरी है दोनों साइड में, यहाँ पर यूटेरस है और ये पार्ट सर्विक्स का हो जाता है इस तरह से, और यहाँ पर लास्ट में कोई उतना ज़्यादा हमें मतलब नहीं है यहाँ से. अब यहाँ पर देखना, ओबम से क्या, यहाँ ओबम निकला, ओबम कहाँ पहुँचा, ओबम पहुँचा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ओबम रुकता है. और उसी दौरान अगर जब ओवम आ गया है यहाँ पर, उस दौरान अगर कोई स्पर्म आता है यानी एजेकुलेशन होता है किसी मेल से कि किसी फीमेल का फिजिकल रिलेशनशिप होता है, तो इस रीजन पर दोनों मिलते हैं. तो इसी रीजन को हम लोग कह देते हैं एम्पुलरी रीजन. क्या, किस रीजन पर मिले, तो हम इसको कह देते हैं एम्पुलरी रीजन. कहाँ पर फ्यूज करेगा, ओ मीट विथ ओवम, ओवम से कहाँ मिलेगा, एम्पुलरी रीजन पर. ये एम्पुलरी रीजन कहाँ पर है, तो हम हमेशा याद रखें इसे कि ये रीजन पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब का. अब आपको शायद याद हो या ना हो कि हमने फैलोपियन ट्यूब के कितने टाइप मतलब अलग अलग नाम लिखे थे. तो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, फैलोपियन ट्यूब की हम बात करें, तो ये क्या था आपका, ये फिंगर लाइक प्रोसेस जिसे हमने का नाम दिया था फिम्ब्राई कहा था, इसे इन्फंडेबुलम कहा था, इसे हम लोग एम्पुला कहा था, इसे हम लोग स्थमस कहे थे. इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया था इसको. अब यहाँ पर हम चलो मान लेते हैं कि ओवम, अब इस ओवम यहाँ से जाएगा, रिलीज होगा, तो दोनों का मिलना. अब हम बात सीधा सीधा करते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होगा यानी ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी, या हम कह दें कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल से बाहर निकलना.
तभी तो वो आएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तभी तो यहाँ आएगा। अब यहाँ पर अगर उसका फ्यूजन हो गया, कैसे, ऐसे देख लेते हैं कि कैसे। मान लेते हैं ये कोई स्पर्म है और ये दूसरा क्या है, ओवम है। क्या है दूसरा, ये ओवम है। ये एन है और ये भी एन है। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैं दोनों। यानी जब स्पर्म पेनेट्रेट करता है किसी ओवम की लेयर को तो दोनों के न्यूक्लियाई जब मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं जाइगोट। क्या नाम दे देते हैं, एन एन मिले 2n हो गया, इसी को हमने नाम दे दिया जाइगोट। तो ध्यान रखना कि जाइगोट का बनना फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पर इन दोनों के फ्यूजन को हम लोग कई बार एक नाम और दे देते हैं, सिनगैमी। क्यों हमने सिनगैमी नाम दिया, क्योंकि सिनगैमी सिर्फ फ्यूज होना, मिल जाना। सिन मतलब फ्यूज होना, गैमी मतलब, सिन मतलब क्या बताया मैंने, फ्यूज होना। सिन मीन्स क्या होता है, फ्यूज होना। गैमी मतलब गैमेट्स का फ्यूज होना, गैमेट्स का फ्यूज होना सिनगैमी कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब यहाँ जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो आप ध्यान रखना, इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल यानी स्पर्म एंड, ये क्या है, नाम लिख दें एक बार यहाँ पर, ये क्या है, ये मेल गैमेट या इसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, ये फीमेल गैमेट यानी ओवम, यही क्या है, ओवम। ध्यान रखना, ये इसे हम लोग एक नाम और देते हैं मेल गैमेट, और इसे हम लोग नाम देते हैं फीमेल गैमेट, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्यूजन होता है उसके बाद में, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्पर्म इनहेंस चेंजेस द जोना पेलुसाइडा। अब ये जोना पेलुसाइडा क्या है, जोना रेडिएटा क्या है, तो ओवम के चारों तरफ एक लेयर होती है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये ओवम है, ये क्या है, ओवम का न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर लेयर होती हैं। तो इसके चारों तरफ ये देखा गया कि बहुत सारे एक कवरिंग होती है, कवरिंग होती है, और इस कवरिंग के अंदर क्या काम करते हैं, बहुत सारे स्पर्म पेनिट्रेट करते हैं। हम मान लेते हैं ये स्पर्म आया, ये स्पर्म आया, स्पर्म, अब इसमें लेकिन एक ही फर्टिलाइज एक ही कर पाएगा, जो ना पेलोसाइडल लेयर ऑफ द ओम, दैट ये इसको ब्लॉक रखती है कि बहुत सारे स्पर्म ना जा पाए। कौन, ये बाहर की जो लेयर है, इसका हम नाम आपको बता दें, ये बाहर की जो लेयर है इसे ही हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, सेल्स ऑफ, इसे हम नाम देते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ध्यान रखना ये कोरोना नहीं है वायरस, ये कोरोना रेडिएटा, इसके चारों तरफ की लेयर होती है, और यहाँ पर जो ये लेयर है बाहर, इसे हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा या पेलुसाइडा भी कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आप वो प्रोनाउंसिएशन करो जो थोड़ा अच्छा लगे, जो जोना पेलुसिडा। ये कोरोना रेडिएटा इधर है, बाहर की तरफ ये बहुत सारी सेल्स होती हैं, इनको पेनिट्रेट करता है। अच्छा, दोनों मिले तो क्या बन गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ आप हमेशा याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ पर होगा, यानी फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ पर होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, हमेशा फैलोपियन ट्यूब में भी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पर होगा, हमेशा फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर हमने देखा कि ये कि कैसा बन गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब ये क्या काम करता है, इसमें बहुत तेजी से क्या होता है, 1 से 2 सेल्स बन जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज होना। क्लीवेज मतलब देखो, सेल तो टूट रहा है लेकिन सेल के बाहर कोई भी खंडन नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल के अंदर ही जो कुछ टूट रहा है। अब ये फिर चेंज होता है, ये 2 से फिर इस तरह से 4 में कन्वर्ट होता है, और 4 से फिर 8 में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बदलता रहता है। और एक स्टेज आता है जिसे हम लोग कह देते हैं मॉरुला स्टेज कह देते हैं। यहाँ पर ये डिवीजन याद रखेंगे आप, क्या स्टेज आ जाता है, मॉरुला स्टेज आ जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना, मान लेते हैं इसका हम इस तरह से बना लिया, बहुत सारे सेल्स, 1 2 1 2 3 4 5
6, 7, 8 सेल्स। इन सेल्स की अगर हम बात करें, जो बहुत सारी सेल्स, इन्हीं सेल्स को हम नाम दे देते हैं ब्लास्टोमेयर। क्या नाम दे देते हैं? ब्लास्टोमेयर्स। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ब्लास्टोमेयर सेल्स कह देते हैं। कहाँ पर हैं? उस जाइगोट में, क्योंकि यही आगे चलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ पर ये डिपेंड करता है, हम सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ेंगे कि ये स्पर्म किस नेचर का है। अगर एक्स नेचर का है तो ये एक्स है, ये एक्स मिला यानी ये कैसी होगी? ये लड़की होगी। अगर ये वाई नेचर का है, एक्स वाई है, तो ये कैसा होगा? लड़का होगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे। और ये जब मारूला फिर कन्वर्ट हो जाता है बहुत सारे लेयर्स में। जैसे हम लोग बात कर देते हैं कि जब यूटेरस में इम्प्लांट होने जाता है, मान लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा हम ऐसे समझा देते हैं। मान लेते हैं ये यूटेरस का कोई इंटरनल पार्ट हम ले लिया, ये पार्ट है। यहाँ पर ये इस तरह की लेयर है। यहाँ पर आकर जब यही मारूला जब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये आकर यहाँ पर अटैच होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या नाम देते हैं? यहाँ पर भी लिखा है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट मतलब गांठ। कौन सी की? ब्लास्टोमेयर वाली, या इसी को हम लोग जाइगोट कह देते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर? टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाना। और जैसे ही अटैच होता है तो वो इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम लोग के नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? प्रेगनेंसी नाम दे देते हैं। फिर हम लोग क्या कह देते हैं? इसे प्रेगनेंसी कह देते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप इसका नोट्स आपको मिल जाएगा इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन का, उसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेना कि कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।